आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि भारत को जल्द मिल सकती है 72% इफेक्टिव नई वैक्सीन। साथ ही कोरोना पर अब सरकार भी हुई बेबस, सेना ने भी कसी कमर। साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो जल्द ही मिलेगा भारत को नया टीका, अमेरिका से रास्ता हुआ साफ। साथ ही यूएस के प्रेसिडेंट बाइडेन और पीएम मोदी में कोरोना पर हुई बात। केंद्र ने सीरम और भारत बायोटेक से कहा कि वैक्सीन रेट कम करो। साथ ही आपको बता दें कि आईपीएल में केकेआर की लगातार 4 हार के बाद पहली बार जीत हुई। केंद्र पर लगे आरोपों का बीजेपी ने दिया जवाब। इसी के साथ बेबस सरकार की अपील के घर पर ही रहें और मेहमान बिल्कुल भी ना बुलाएं। साथ ही सेना रिटायर्ड मेडिकल स्टाफ को वापस बुलाएगी। इसके साथ कोरोना के बीच रैलियों पर हाईकोर्ट की चुनाव आयोग को लगी फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई पर की सुनवाई। और इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने पीएम केयर्स फंड में 38 लाख रुपए किए दान। साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। कोरोना पर बेबस हुई सरकार ने लोगों से कहा कि अब वक्त आ गया है जब हम घर पर भी मास्क पहने और किसी भी मेहमान को ना बुलाएं। इसी के साथ भारत के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी जी से बात की। कहा, मुश्किल वक्त में आपने हमारा साथ दिया था, अब हमारी बारी। और साथ ही कोविड-19 के लिए होम ट्रीटमेंट का उपाय सही रहेगा और परामर्श से सलाह ली। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 10वीं बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत ही ज़रूरी खबर है, कृपया करके आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। साथ ही मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या स्मार्ट निगरानी में होगी। और इसके साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लिए एक राहत भरी खबर निकल के आई है कि बीना ओमान रिफाइनरी में दूसरे प्लांट का ट्रायल भी शुरू होगा और यहाँ से हमको 90 टन ऑक्सीजन प्राप्त होगी। इसी के साथ कोरोना को 18 प्लेस से ज़्यादा वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने की तैयारियां शुरू। इसी के साथ मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के 100 दिन पूरे हुए। साथ ही आपको बता दें कि अब जो है मध्य प्रदेश में कोरोना बेलगाम हुआ शुरू और 24 घंटे में 12,686 नए केस सामने आए और 88 लोगों की मौत हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत में बनेगा कोविड केयर सेंटर, चीफ जस्टिस ने दी मंजूरी। इसके साथ ही मीटिंग में बिना मास्क पहुंचे थाईलैंड के प्रधानमंत्री, लग गया उनको जुर्माना। साथ ही आपको बता दें तमिलनाडु में कोरोना के नए मामले सामने को देखने मिल रहे हैं 15,684 और वहीं गुजरात में भी 14,340 कई लोगों की मौत हुई। अब समाचार विस्तार से। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। तो आज कुंभ मेले का आखिरी शाही स्नान होगा। इसमें बैरागी संत स्नान करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील पर इसे औपचारिक ही रखा गया है। वहीं कोरोना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सप्लाई और दूसरी चीज़ों पर नेशनल प्लान मांगा है। देश विदेश में बात किया जाए तो जल्द मिलेगा भारत को नया टीका, अमेरिका से होगा रास्ता साफ। अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन पर लगाई रोक को हटा दिया है। दरअसल खून के थक्के जमने की वजह से अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में इसके इस्तेमाल को रोक दिया गया था। उम्मीद है कि मई के अंत तक यह वैक्सीन भारत में उपलब्ध हो सकती है और अमेरिका इस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 72% तक रही है। साथ ही यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन और पीएम मोदी में कोरोना पर हुई बात। भारत में कोरोना से बिगड़ते हालात पर विश्व की महाशक्तियां भारत के साथ खड़ी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच सोमवार को फोन पर बातचीत हुई और इसके बाद मोदी जी ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमने वैक्सीनेशन के रॉ मटेरियल और दवाओं की चेन को कारगर बनाने पर चर्चा की है। इससे कुछ देर पहले जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भी मोदी जी से फोन पर चर्चा की थी। साथ ही आपको बता दें केंद्र ने सीरम और भारत बायोटेक से कहा कि वैक्सीन के रेट कम करो। राहत देने वाली दूसरी खबर भी वैक्सीन से जुड़ी हुई है। केंद्र ने भी सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दाम कम करने को कहा है। वहीं 1 मई से सभी वयस्कों को वैक्सीन लगाने से पहले अगर ये फैसला ले लिया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किफ़ायती दामों में वैक्सीन लगाई जा सकेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि आईपीएल में केकेआर की लगातार 4 जीत के बाद पहली जीत हुई। 4 हार के बाद पहली जीत हुई। आपको बता दें आईपीएल 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने लगातार 4 हार के बाद पहली जीत दर्ज कर ली है।
सीजन के 21वें मैच में उसने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हराया है और टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 9 विकेट गंवाकर 123 रन बनाए और इसके जवाब में कोलकाता टीम ने 5 विकेट गंवाकर 16.4 ओवर में ही 126 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। साथ ही आपको बता दें, केंद्र सरकार पर लगे आरोपों का बीजेपी ने दिया जवाब। झारखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह वैक्सीनेशन ड्राइव में राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इन आरोपों का जवाब देने कोई मंत्री नहीं बल्कि बीजेपी सामने आई है। प्रवक्ता सांबित पात्रा ने सोमवार को कहा है कि केंद्र और राज्यों को अलग अलग देखने की छोटी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो केंद्र का है वो राज्यों का भी है। कोरोना के कारण बेबस हुई सरकार ने सभी से की अपील कि घर पर भी मास्क पहने और मेहमान बिल्कुल भी ना बुलाएं। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर बीके पाल ने सोमवार को कहा कि अब वक्त आ गया है जब हमें घर के अंदर भी परिवार के साथ रहते हुए भी मास्क पहनना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मेहमानों को घर पर बिल्कुल भी ना बुलाएं। उन्होंने कहा कि डर ना फैलाएं, इससे हालात सुधरने की बजाय बिगड़ सकते हैं। उन्होंने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा है कि अगर कोई संक्रमित फिजिकल डिस्टेंसिंग ना अपनाए तो वह 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है। साथ ही कोरोना के बीच रैलियों पर हाईकोर्ट की चुनाव आयोग को लगी फटकार। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को कह दिया है कि भोपाल की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। उन्होंने आयोग को चेतावनी दी है कि 2 मई को काउंटिंग के दिन के लिए ही कोविड प्रोटोकॉल बनाए जाएं और उनका पालन हो। ऐसा नहीं हुआ तो काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि जब रैलियां हो रही थी तब आप दूसरे ग्रह पर थे क्या? बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चुनावी रैलियां होती रही और आज के हालात आपकी संस्था ही जिम्मेदार है। आपके अफसरों पर तो हत्या का मुकदमा ही चलना चाहिए। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट में भी ऑक्सीजन सप्लाई पर सुनवाई। ऑक्सीजन प्रोड्यूसर आइनॉक्स ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि हम देश भर के 800 से ज़्यादा अस्पतालों में सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन केवल उन्हीं अस्पतालों को शिकायत है जो दिल्ली में है। दिल्ली और केंद्र की तरफ से हमें जो ऑर्डर मिल रहे हैं वो भी हैरानी में डाल रहे हैं। दिल्ली ने अभी तक 125 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए कहा है, तो केंद्र सरकार ने भी 80 मैट्रिक टन सप्लाई करने की बात कही है। साथ ही आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने पीएम केयर्स फंड में 38 लाख रुपए दान किए। ऑस्ट्रेलियाई उप कप्तान और कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलने वाले तेज गेंदबाज पैट कमिंग्स ने कोरोना से जंग के लिए पीएम केयर्स फंड में $50,000 डोनेट कर दिए हैं। उन्होंने यह पैसे भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई दुरुस्त करने के लिए दिए हैं। साथ ही आपको बता दें, आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। तो सरकार ने बंदरगाहों से सोमवार को कहा है कि ऑक्सीजन लाने वाले जहाज़ों से चार्ज ना लें और ये छूट 3 महीने तक रहेगी। विदेशी मीडिया ने कोरोना से भारत में बदतर रहे हालातों का जिम्मेदार मोदी सरकार को ठहराया है और ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कोविड-19 की दूसरी लहर रिकॉर्ड स्तर पर है। और वहीं देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर जगदीश खट्टर जी का सोमवार को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है और वो अभी 78 साल के थे। साथ ही कोरोना पर बेबस हुई सरकार ने कहा कि अब वो समय आ गया है जब हम घर के अंदर रहकर भी मास्क लगाएं और किसी भी मेहमान को बिल्कुल ना बुलाएं। साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ हुई अमेरिका अब भारत के साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी जी से बात की और कहा कि मुश्किल वक्त में आपने हमारा साथ दिया था, अब हमारी बारी है। आपको बता दें, बातचीत के बाद पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को मदद के लिए धन्यवाद दिया। इससे कुछ देर पहले ही जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भी मोदी जी से फोन पर चर्चा की थी। और साथ ही आपको बता दें कि अब अमेरिका की जो दवाई है 72% तक कारगर है और जल्दी वो भारत को मिलने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें कि कोविड-19 का होम ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। घर में भी इलाज करके ठीक हो सकते हैं। बेड नहीं मिले तो घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करें। देश भर के हॉस्पिटल में बेड, ऑक्सीजन वॉलेंटियर, ऑक्सीजन की भारी कमी है। ऐसे में कोविड के संक्रमण से निपटने के लिए आपको खुद ही तैयार रहना होगा। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कोरोना हो गया है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उन्हें बेड नहीं मिल पाएगा। ऐसे में मजबूरन आपको घर पर ही उनका ट्रीटमेंट करना होगा। यहाँ हम आपको कोविड के होम ट्रीटमेंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझा देते हैं। आपको बता दें कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर के और जो कि मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर डीपी पांडे उन्होंने बताया है, मरीज का आइसोलेशन और मॉनिटरिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर में कोई कोविड-19 से संक्रमित है तो आप उसे आइसोलेट कर दीजिए। आइसोलेशन के साथ उस शख्स की मॉनिटरिंग भी कीजिए। इसके लिए आपको पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, सर्जिकल
मास्क, गार्बेज डिस्पोजल बैग, हैंड सैनिटाइजर जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। जिस रूम में कोविड पेशेंट है उसमें पंखा, खिड़कियां हमेशा खुली रहनी चाहिए। वहाँ वेंटिलेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर 6 घंटे में आप पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन, पल्स, बॉडी टेम्परेचर ये सब भी चेक कर सकते हैं और एक कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको बुखार 103 डिग्री से ज़्यादा आता है तो आप तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। इसी के साथ आपको बता दें, अगर व्यक्ति को कोरोना की बीमारी शुरू हो गई तो 8 से 9 दिन हुए हैं तो 5वें और 6ठे दिन बुखार 103 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बना है, लगातार खांसी हो रही है, ऑक्सीजन केवल 92% जा रहा है, तो सीटी स्कैन की जांच में अगर फेफड़े में संक्रमण हुआ तो 30 से 40% तक हो गया है आपको कोरोना। और कोरोना उनके पेशेंट परिवार को लगातार बेड, सैनिटाइजेशन, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। और वैक्सीन के बारे में डॉक्टर बीपी पांडे बताते हैं कि वैक्सीनेशन एक प्रिवेंशन का तरीका है, ये कोई क्योर नहीं है। अगर किसी को कोविड के सिम्टम्स हैं तो वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहिए, उसे सिम्टम्स जाने तक का इंतजार करना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं के छात्रों के लिए ज़रूरी खबर। आपको बता दें, 10वीं का रिजल्ट सीबीएसई की तर्ज पर बनाने की सहमति हुई और 12वीं की परीक्षा को लेकर ही फिलहाल अभी निर्णय नहीं हुआ है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने बताया है कि पिछले साल एमपी बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर ही स्टूडेंट को अन्य राज्यों में एडमिशन मिलने में दिक्कत आई थी और ऐसे में सीबीएसई की तर्ज पर रिजल्ट तैयार करने पर सहमति बनी हुई है, लेकिन अंतिम निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। इधर मंत्रालय ने बताया है, बैठक में कक्षा 12वीं की परीक्षा को लेकर अभी फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया, अगले सप्ताह तक लिया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश में संक्रमितों की स्मार्ट निगरानी, होम आइसोलेशन में मरीजों को स्मार्ट कवच दिया जा रहा है और ऐप से सलाह भी दी जा रही है। ऑक्सीजन लेवल की मॉनिटरिंग भी की जा रही है, बाहर निकलने पर अलर्ट हुआ जारी। अब कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज इसे गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकता है और पिछले जो भी मरीज हैं उनको भी आप आगे की सलाह दे सकते हैं। और इस ऐप का नाम है स्मार्ट कवच ऐप, मोबाइल ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं कोविड-19 से जुड़ी हर एक सलाह को पाने के लिए। साथ ही मध्य प्रदेश के लिए राहत भरी खबर निकल के आई है कि बीना ओमान रिफाइनरी में दूसरे प्लांट का ट्रायल भी शुरू हो गया और यहाँ से मिलेगी 90 टन ऑक्सीजन। मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार और ऑक्सीजन की कमी के बीच अच्छी खबर आई है। बीना ओमान रिफाइनरी में ऑक्सीजन के दूसरे प्लांट का ट्रायल भी सोमवार से शुरू हो गया। इससे पहले 20 अप्रैल को एक प्लांट का ट्रायल शुरू हो चुका है और यहां से रिफाइनरी के निकट निर्माणाधीन 1000 बेड के कोविड अस्पताल को पाइपलाइन के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। बता दें कि दोनों प्लांटों में 90 टन ऑक्सीजन निर्मित की जाएगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी तैयारियों की समीक्षा भी की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में 5000 बिस्तरों के हिसाब से व्यवस्था बनाई जाए। बताया गया है करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। अस्पताल में भोजन, नाश्ता आदि की व्यवस्था के लिए भी तैयारियां चल रही हैं। साफ सफाई के लिए निजी एजेंसियों पर लगाई जा रही हैं। साथ ही 18+ कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने की तैयारियां शुरू। 180 करोड़ रुपए में 45 लाख कोविशील्ड का पहला ऑर्डर मध्य प्रदेश ने दिया और इंस्टीट्यूट से एक डोज 400 रुपए में खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार। वहीं मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन के पूरे 100 दिन कंप्लीट हुए। भोपाल में कोविशील्ड के सिर्फ 1000 डोज ही बचे हुए हैं, जबकि 95% को यह लग रही है। वैक्सीनेशन सेंटर 300 से घटाकर 22 कर दिए हैं, सिर्फ 22। और साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने बदला सिस्टम। मध्य प्रदेश सरकार ने वैक्सीन की गति को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल माह की शुरुआत में सिस्टम इसका बदल दिया है। पहले जिन जिलों में संक्रमण ज़्यादा था वहां वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी, लेकिन अब व्यवस्था को बदल दिया गया है। कलेक्टर की डिमांड के अनुसार ही अब जो है वैक्सीन का टीकाकरण होगा। मध्य प्रदेश में मुफ्त लगेगी वैक्सीन। आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि 18 वर्ष से ज़्यादा के सभी उम्र को लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाया जाएगा। 1 मई से सप्लाई होगी वैक्सीन की रोडमैप। साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना बेलगाम 24 घंटे में 12,686 नए केस सामने आए, 88 लोगों की मौत हुई। वहीं 4000 सैंपल कम टेस्ट किए गए, फिर भी संक्रमण दर नहीं घटी। एक हफ्ते में 91,000 से ज़्यादा संक्रमित मरीज पाए गए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत में बनेगा कोविड केयर सेंटर, चीफ जस्टिस ने दी मंजूरी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के भीषण प्रकोप को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न केवल अस्थायी कोविड सेंटर पर खोलने के लिए अनुमति दी है, बल्कि गर्मी की छुट्टी को समय से पहले ही शुरू करने का भी निर्णय लिया है। नई इमारत बनने के लिए भी मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि नई इमारत में 3 हॉल होंगे जो फिलहाल खाली पड़े हैं और एक हॉल में 20 बेड तक लग सकते हैं।
इस हिसाब में शीर्ष अस्पताल की नई इमारत में कम से कम 60 बेड लगाए जा सकेंगे। साथ ही मीटिंग में बिना मास्क पहुंचे थाईलैंड के प्रधानमंत्री लग गया जुर्माना। और साथ ही तमिलनाडु में कोरोना के 15,684 नए मामले सामने आए और गुजरात में 14,340 नए मामले सामने आए, लोगों को संक्रमित पाए गए। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश, देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल पर विजिट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।